तारीख को जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए हैं और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आने वाले 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और लहर भी होगी, ललकार भी होगी और फिर से मोदी सरकार होगी। धन्यवाद। आतुर है। आप कैसे सोचे हैं मैडम कि जो है हमको इस क्षेत्र में आना है? कौन आपको सपोर्ट किया जो कि आज आपको पूरा चानन पूरा लखीसराय कई जिले आपका नाम जानता है, ये कैसे संभव हो? अब कई स्कूल व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल पुअर है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सब पर सबकी नज़र है, शिक्षा व्यवस्था है तो जो शिक्षिकाएँ हैं, जो बिहार सरकार में जो शिक्षिकाएँ की जो बहाली है, अब प्रक्रिया उनका जो है सिर्फ उनके क्वालिफिकेशन देख करके दिया गया। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि आगे चुनाव के बारे में क्या तैयारी है? आपके बारे में सगल चर्चित भी है कि अभी जो है इस बार जो है विधायक के चुनाव में आएंगे, तो ये क्या सच्चाई है, क्या सच है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा हूँ और मेरा नाम श्रीमती पिंकी कुशवाहा है। मैं चानन प्रखंड से ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश की विभिन्न जो सांगठनिक जो पद होती है, विभिन्न पदों का निर्वहन मैं कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। संगठन में जो भी दायित्व मिलते हैं मैं भली भांति निर्वहन करने की कोशिश करती हूँ और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो वो हमारे जो संगठन के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेते हैं। हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेवारी मिलती है हंसते हंसते अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। फिर भी प्लान क्या है? हर जगह चर्चित है कि इस बार जो है चुनाव में आएंगे, विधायक के चुनाव में लड़ेंगे पिंकी देवी, ये सच क्या है, हकीकत क्या है? जनता को थोड़ा सा संतुला दीजिए। अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर जनता का डिमांड होगा और हमारे नेताओं का अगर ये होगा कि आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। जनता के बीच रहती हूँ, जनता के दुख सुख में हर हमेशा अपने कामों और कर्तव्यों के बल पर लोगों के दिलों पर राज करती हूँ। अगर ऐसा मौका मिला तो जरूर चुनाव लड़ूंगी। लेकिन थोड़ा सा एक और जानकारी दीजिए कि अब हमारे समाज में, हमारे चानन क्षेत्र में बहुत सारी महिला हैं, बहुत सारे चुनाव में भी आए थे, लेकिन आपका एक पहचान अलग है, वो कैसे पहचान इतना बढ़िया बना? देखिए, महिलाओं की आधी आबादी है और किसी भी देश की दिशा और दशा को बदलने में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी सुनिश्चित होती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो उड़ान मिला है, जो अपने हौसले उनके काफ़ी बुलंद हुए हैं और उनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं और मुझे भी नेतृत्व करने का मौका मिला और मैं अपने पूरी महिला टीम जहाँ भी देखिए अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और बहुत ही सरल और सहजता के साथ घर का भी नेतृत्व को वो सहजता के साथ कर रही है और बाहर भी जिम्मेवारी मिल रही है उसे भी वो सहजता के साथ जिम्मेवारी को वो निभा रही है। एक कहावत चरितार्थ होती थी महिलाओं के ऊपर कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। लेकिन आज मैं निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ कि आज महिलाओं के आंचल में ममता की छाँव तो है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि उसकी आंखों में चिंगारी है, कुछ कर गुजरने की ललक है और समाज में हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए वो आतुर है। आप कैसे सोचे हैं मैडम कि जो है हमको इस क्षेत्र में आना है? कौन आपको सपोर्ट किया जो कि आज आपको पूरा चानन पूरा लखीसराय कई जिले आपका नाम जानता है, ये कैसे संभव हो? आप कैसे सोचे कि हमको इस क्षेत्र में आना है? देखिए, स्टार्टिंग थोड़ा सा बता दीजिए। दूर दूर तक मेरा भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जब हमारी शादी मलिया ग्राम में लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के इस मलिया ग्राम में हुई तो हमारे जो ससुर जी थे, जो फादर इन लॉ थे, वो मुखिया रहे थे, दादा ससुर जी थे वो मुखिया थे। तो जब यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का जब पद आया तो उन लोगों के मन में काफ़ी ललक थी कि हमारी बहू है और कभी वो बेटों से बहू को कभी कम नहीं समझे। उनका हुआ कि आप ब्लॉक पर चुनाव लड़िए और ब्लॉक प्रमुख का जो पद था उसके लिए हमारे पतिदेव जो प्रेम सदन जी पप्पू जी हैं, सभी लोगों का परिवार में सभी लोगों का स्नेह समर्थन सहयोग सभी के साथ मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं और सभी का स्नेह मुझे चाहे मायका हो ससुराल हो चाहे जनता हो, सभी का स्नेह और समर्थन और प्यार सहृदय मुझे अभी तक मिलता आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि सदैव आगे भी मुझे इन लोगों का समर्थन स्नेह और प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। हम इन लोगों के बीच
उच्च रहें, यही मेरी कामना। एक लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा कि अभी चानन क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षित लोग भी हैं, हाई जॉब में भी हैं, नेता मीडिया में हर चीज़ से परिपूर्ण है, फिर भी इतना पीछे अपना चानन क्षेत्र क्यों है? देखिए, चानन पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग कॉन्शस हो रहे हैं, पिछड़ापन दूर हो रहा है। अगर सभी लोग मिलजुल करके अगर इसमें अपने क्षेत्र के प्रति कॉन्शस रहेंगे तो हमारा चानन क्षेत्र भी आगे आएगा। और सभी लोग का जब भी कोई लोग हमसे चानन क्षेत्र के उत्थान के लिए या किसी काम के लिए अगर आते हैं, मेरा सदैव उनका समर्थन रहता है। और आगे भी हमारा क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है, नक्सल प्रभावित है, लेकिन हम लोग कामना करते हैं कि हमारा क्षेत्र भी अव्वल होगा। और पहले तो ये जो मेरा गांव है सबसे पिछड़ा हुआ कहलाता था, लेकिन अभी मलिया नगरदार ग्राम से जो ये पुल बन गया है और उधर गोपालपुर के तरफ उधर भी पुल बन गया है, तो अब हमारा क्षेत्र भी चारों तरफ से आवागमन का साधन हो गया है और अब पिछड़ा हुआ नहीं है। बाकी हर क्षेत्र में पढ़ने के बेटियाँ हों, बच्चे हों, रोजगार हो, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल पुअर है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सब पर सबकी नज़र है, शिक्षा व्यवस्था है तो जो शिक्षिकाएं हैं, जो अब बिहार सरकार में जो शिक्षिकाएं की जो बहाली है, अब प्रक्रिया उनका जो है सिर्फ उनके क्वालिफिकेशन देख करके दिया गया, उनका कोई इंटरव्यू लिया नहीं गया, तो क्या उनका नहीं था, तो अब तो भाई बिहार सरकार में जाने, लेकिन अब उसी व्यवस्था में लोग चल रहे हैं। जितने भी चानन क्षेत्र के जितने भी पंचायत के मुखिया जी हैं, सभी के बारे में जनता बोलते हैं कि कोई भी विकास नहीं किया है, सिर्फ मनरेगा वाला काम किए हैं और पक्की काम कुछ नहीं किए हैं, जो कि हर जगह से कंप्लेन आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुखिया को कौन चुनता है? मुखिया को चुनता है ग्रामीण जनता। तो आपने जिस जनता को अपना जनमत, बहुमूल्य जनमत दे करके आपने उनको अपने उस सिंहासन पर बैठाया है, तो आपका ना दायित्व होना चाहिए कि आप कैसे लोगों को नेतृत्व करने के लिए बैठा रहे हैं। अब मुखिया नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें वो जनता की भी भागीदारी है। आप जिन लोगों को दिए हैं उनको मौका दिए हैं, उनको देखिए, करने का मौका दिए हैं, तो आप 5 साल आप उनको देखिए। एक महिलाओं, आप सभी तमाम जनों से, प्रबुद्ध जनों से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप 29 तारीख को 2 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी आम सभा को संबोधित करेंगे। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर के इस आम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। सिर्फ अकेले आएंगे कि उनके साथ और कौन कौन आने वाले हैं? नहीं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारे पूरे बिहार के सभी माननीय नेतागण उपस्थित रहेंगे। उनके लिए अभी से क्या क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या उनके बारे में जानकारी? अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आ रहे हैं। जय ऑफकोर्स हमारे क्षेत्र में सारी तैयारियां चल रही है, मंच बन रहे हैं, उनका हेलीपैड कहाँ उतरेगा वहाँ पर सारी तैयारियां चल रही है। पूरी जनता जोश खरोश से उनके आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके स्वागत में चारों ओर काफ़ी जोश और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। पहली बार आ रहे हैं कि कभी और पहले आए थे? नहीं, लखीसराय जिले में उनकी आगमन पहली बार है। इससे पहले जो हमारा मुंगेर जिला है वहाँ वो आए हैं और लखीसराय जिले में उनकी पहली बार आए। चलिए, सच्चाई आज तक देखने वाले जितने भी हमारे भाई हैं साथ में, उनके लिए थोड़ा सा लास्ट कुछ संदेश दे दीजिए, इसके बाद हम लोग लास्ट करते हैं। लास्ट में यही संदेश देना चाहूँगी कि आने वाले 24 में लहर भी होगी, ललकार भी होगी और फिर से मोदी सरकार होगी। हम आम जनों को आज 29 तारीख को जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए हैं और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आने वाले 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और लहर भी होगी, ललकार भी होगी और फिर से मोदी सरकार होगी। धन्यवाद।